विकल्पौ निराकार रूपौ विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वा न बन्ध न मोक्ष चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करते करते सूर्यवंश की महिमा को श्रवण, बड़े बड़े सम्राट धर्म के लिए समर्पित हुए, जो काल जयी हुए, वो समय ने उनके शरीर को समेटा पर समय ने उनकी कीर्ति को नहीं समेटा। इक्ष्वाकु कुल के मानधाता हुए अम्बरीश हुए, दिलीप जी गोभक्ति के संस्कार जिनके रोम रोम में भरे पड़े थे, भगवती नंदिनी के साथ साथ वो छत्र लेके उनकी सेवा करते थे। वे जहां बैठ जाती, जब चलती, पीछे पीछे सेवा करती। भयंकर व्याघ्र नंदिनी को खाने के लिए प्रकट हो गया तो दिलीप भीवल व्याकुल हो गए, केहरी से बोले कि आप मेरी मां नंदिनी को अपना ग्रास मत बनाइए। व्याघ्र ने कहा, मैं तो जंगली पशु हूं, मेरी उदर पूर्ति, मेरी क्षुधा निवृत्ति, मेरा भोजन है, ये होगी तेरी मां। तो दिलीप जी ने कहा कि आपके भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं, यहां जंगल में तुम क्या व्यवस्था करोगे? दिलीप जी महाराज ने कहा कि मैं अपने शरीर को आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, पर मेरी माता को आहत मत कीजिए। अस्त्र शस्त्र का त्याग करके दिलीप जी मुख नीचे करके बैठ गए। सोचा व्याघ्र मुझे खा जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद पीठ पर चाटने का जब स्पर्श हुआ तो उन्होंने देखा तो भगवती नंदिनी वो स्वयं ये लीला किए थे, धर्म प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, दिलीप तेरी गो भक्ति ऐसी अद्भुत है, माता नंदिनी की कृपा से तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। दिलीप के अज हुए, अज के रघु हुए, रघु के दशरथ हुए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। कुछ पुण्य स्मरण ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने से चित्त में धर्म धारणा बनती, धर्म भावना दृढ़ होती है। हरिश्चंद्र महाराज जैसे महापुरुषों का सूर्यवंश में उदय हुआ। भगीरथ रथ के पहियों की लीकों को देख देख के भगीरथ के रथ के पहियों के पीछे पीछे भागीरथी धरती पर चली है, सगर पुत्रों का उद्धार करने के। ऐसा दैदीप्यमान सूर्यवंश, तीनों भार्याएं दशरथ जी महाराज, कौशल्या और कैकेयी की और सुमित्रा की कोख से संतानें हो, कैसे होगा? भय ग्लानि मोरे सुत नाही। और चित्त में कोई दुख हो, संताप हो तो गुरु की शरण ली जाती है। गुरु ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की प्रेरणा दी और ऋषि श्रृंगी ने वो यज्ञ करवाया। और ऋषि श्रृंगी जो थे, उनसे सुमित्रा की एक कन्या थी शांता, उनका विवाह हुआ था। ऋषि श्रृंगी के पिता विभांडक थे, उन्होंने कभी अपने पुत्र को किसी मनुष्य से मिलने नहीं दिया। उन्हें लगता था मेरा पुत्र किसी प्रपंच में ना पड़े, लेकिन प्रकृति तो अपना काम करती है। और हुआ ये कि ये कथा बड़ी रोचक है, पर हमारे पास समय ही नहीं। समय की छोटी सी कटोरी में श्री राम कथा के विशुद्ध सागर को भरा नहीं जा सकता। किन्हीं प्रसंगों को दूर से ही नमस्कार करना है, किसी की परिक्रमा करनी है, और किसी किसी प्रसंग में किंचित मात्र हम प्रवेश कर सकते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ, नारायण भगवान स्वयं प्रकट हुए। तीनों देवियों को चरु का प्रसाद प्राप्त हुआ और वो पायस का पुटक एक चील के द्वारा जब छीना गया माता सुमित्रा के हाथ से, तब माता कौशल्या और कैकेयी ने अपना भाग माता सुमित्रा को दिया।
भगवान स्वयं आएंगे। कोख कैसी चाहिए बताओ देवी। अंतर्वतनी हुई सम्राट दशरथ की पत्नियां, और जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो दोहद होते हैं ना, दोहद बोलते हैं। क्या होता है? कुछ दिल करता है खाने को, कोई खट्टा खाना चाहता है, कोई चरपरा खाना चाहता है, किसी का मन मौन हो जाता है, किसी का मन चपल हो जाता है। जीव जैसा कोख में आता है उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति जैसी होती है, वैसी माता की भी चित्त की दशा हो जाती है। और माता अरुंधति पूछती देवी कौशल्या से कि देवी कौशल्या तुम्हें क्या दोहद होते हैं, क्या मन करता है देवी? तो कौशल्या सुखचा जाती, संकोच करती और कहती माते पहले आप कैकेयी से पूछ लो। तो कैकेयी से पूछती अरुंधति माँ के बता कैकेयी तेरे मन में क्या आता है? तो कैकेयी कहती देवी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे महल का वस्तु आभूषण वस्त्र दान कर दूं और स्वयं जटा बना लूं और किसी अरण्य में किसी वृक्ष के नीचे तपस्विनी बनकर बैठ जाऊं। तो अरुंधति कहती कि देवी कैकेयी तेरी कोख में कोई तपस्वी आकर बैठ गया है। माता सुमित्रा से पूछा जाता, वो कहती माते मेरा तो बस एक ही मन करता है कि मैं सुमित्रा की, मैं माता कौशल्या की जी भर के सेवा करूं, देवी कैकेयी की भी सेवा करूं। तो माता कहती कि देखो सुमित्रा तेरी कोख में कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक आकर बैठ गए। और फिर कौशल्या से पूछा जाता, माता कौशल्या कहती कि गुरु माता मुझे लगता है जगत में कोई दुखी ना रहे, सबका भरण हो, पोषण हो, सबका कल्याण हो, सबको गति मिले, सबको आनंद मिले, सब ज्ञान से युक्त हो जाएं, सब धन्य हो जाएं, और माता मुझे लगता है सबका उद्धार हो जाए। तो माता कहती कि माते कौशल्या तेरी कोख में तो जगत के तारणहार आकर विराजमान हो गए। अंतर्वतनी माता, चित्त की दशा वैसी, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य माता कौशल्या के मुख को कोई देख नहीं सकता। और वो क्षण, वो घड़ी जब सारे देवताओं ने प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी को आगे करके, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी, उसके पहले धराधाम बड़ी व्याकुल थी रावण जैसे आतताई आतंकवादियों के द्वारा। आज भी धराधाम व्याकुल है। आतताई आतंकी, मनुष्यता का मान मर्दन करने वाले, धर्म के अर्थ को जो है अनर्थ करके धर दिया। मैथुन, मुद्रा, मदिरा, बस यही उपनिवेश बनाकर बैठ गया रावण लंका को। लेकिन आर्यवर्त की धरती को पद दलित करने का उसने कुत्सित प्रयत्न किया, ऋषि पुत्रों को स्खलित करने का प्रयत्न किया, पूरी आर्य धरती को नष्ट प्राय करने का सनातन का ये संघर्ष प्रभु श्री राम के युग से आज तक चला आ रहा है। हम क्या चाहते हैं? हमारी संतानें मक्खन के लौंदे उछाल उछाल के खेलें, दही पिए, दूध पिए, गौ माताओं की सेवा करें, घर घर तुलसी हो, ठाकुर जी की सेवा हो, राम कथाओं के आयोजन चले। पूरा भारत मेरा, मातृभूमि मेरी तीर्थ है, इस तीर्थ में पवित्रता से ही जिया जा सकता है। ऐसे वातावरण का हम निर्माण करें। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भारत टूट जाए, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अभी आप लोगों ने द कश्मीर फाइल देखी है ना, देखी है ना? और उस कश्मीर फाइल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की गंदी टिप्पणी भी सुनी है ना। हिंदू देवियों के बलात्कार हुए, आरी से चीरी गई वो, और ये ठहाके मार रहे हैं विधानसभा में और कह रहे हैं यूट्यूब पे चढ़ा दो, टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है?
तमाम तरह के विवेक अग्निहोत्री को सुझाव दिए जा रहे हैं कि जो धन कमा रहे हो इसको कहाँ लगाना है। अरे जब दंगल फिल्म बनी थी तब तुमने दिया था सुझाव कि कमाई हुई इस पूंजी को कहाँ लगाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, ये भी तंडावाद हम देख रहे हैं। सारे साधु महात्मा, मैं एक प्रसंग है कहना नहीं चाहती हूँ, व्यासपीठ पर बड़ी मर्यादा होती है, अपने दुख दर्द सब क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन इस देश में संत शक्तियों को अपमान करने का इतना बड़ा, आपने एक साधु का निर्मम उनकी हत्या का दर्शन किया होगा, कोरोना काल जब चल रहा था। इस देश में विचारधारा का संघर्ष है देवियों। लोग चाहते हैं हमारी संतानें बर्बाद हो जाएं, अधो मार्गों से उनकी ऊर्जा बह जाए, वो विलासिता में इतनी खो जाएं कि वो सनातन के ध्वजावाहक ना बन पाए। और हम क्या चाहते हैं? हिंदू शिशु सिंहों से खेले, हिंदू युवा विश्व विजयी हो, हिंदू वृद्ध वंदे यगति के हिंदू दर्शन काल जयी हो। यदि ये एक बार उठ जागा तो निश्चय ही जग कांप उठेगा, निश्चय ही हिंदू ध्वज नभ नाप उठेगा। गौ माता की सेवा, नदियों का अजस्र प्रवाह, गीता के ज्ञान से श्रृंगारत बुद्धि, शंकराचार्य जी के चरणों में बैठी हुई समस्त युवा शक्ति, श्री राम कृष्ण के गीत गाती हुई युवा शक्ति, सम्मान पाती हुई वृद्धावस्था और सृजन में लगी हुई जवानियां, यही चाहते हैं ना हम। भारत को भारत भूमि बना के रखना है देवियों। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।